हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं सीधे क्लास की ओर। आज की क्लास में देखेंगे हम 566 नंबर के क्वेश्चन। देखिए, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन निम्न में से किस आंदोलन से संबंधित थे? ये स्वदेशी आंदोलन से संबंधित थे। स्वदेशी आंदोलन से संबंधित H.W. नेविन्सन ब्रिटिश पत्रकार और द न्यू स्पिरिट इन इंडिया पुस्तक के लेखक H.W. नेविन्सन। निम्न में से कौन से वर्ष 1919 ईस्वी की एक प्रमुख घटना घटी थी? रोलेट एक्ट हुआ था 1919 को। असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1920 में और स्वराज पार्टी का गठन हुआ था 1923 में। गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। स्वराज पार्टी का गठन हुआ था 1923 में। असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में। और रोलेट एक्ट कब का है? 1919 का। तो इसका राइट आंसर होगा ए। इसे बिना वकील, बिना दलील तथा बिना अपील का कानून कहा जाता था। रोलेट एक्ट को इसे काले कानून की संज्ञा भी दी गई है। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध मोपला विद्रोह निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? ये केरल में हुआ था। केरल में हुआ था मोपला विद्रोह। और पाइक विद्रोह हुआ था उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में हुआ था पाइक विद्रोह। 1817 में हुआ था पाइक विद्रोह उड़ीसा में। और सैनिक विद्रोह, ठीक है, सैनिक विद्रोह हुआ था उत्तर प्रदेश में। ये हुआ था 1857 में। 1857 में हुआ था सैनिक विद्रोह उत्तर प्रदेश में। 1817 में हुआ था पाइक विद्रोह उड़ीसा में। और इसका राइट आंसर होगा केरल। केरल में कौन सा युद्ध हुआ था? मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह हुआ कब था? मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में केरल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किस वर्ष स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? 1923 में। ठीक है, 1 जनवरी 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। बारदोली सत्याग्रह हुआ था 1928 ईस्वी में। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे चितरंजन दास और स्वराज पार्टी के सचिव थे मोतीलाल नेहरू। चितरंजन दास को देशबंधु की उपाधि से सम्मानित किया। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में? गया में अधिवेशन हुआ था 1922 में। उनके अध्यक्ष थे चितरंजन दास जी। मोतीलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। और नेहरू आयोग 1928 के ये अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से किसे पंजाब केसरी के लोकप्रिय नाम से प्रसिद्ध है? ठीक है, पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते हैं लाला लाजपत राय जी। सुभाष चंद्र जी नेताजी के नाम से जाने जाते हैं। लाला लाजपत राय जी को किस नाम से? तो इन्हें पंजाब केसरी कहा जाता है। महात्मा गांधी जी को क्या कहते हैं? राष्ट्रपिता। ठीक है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जाने जाते हैं देश रत्न के नाम से। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी के नाम से, सुभाष चंद्र बोस जी देश नायक तथा नेताजी के नाम से, और महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता तथा महात्मा, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को देश रत्न के नाम से जाने जाते हैं। फिर देखिए 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन के भारत आने से निम्नलिखित में से किस नारे से के साथ उनका स्वागत किया गया था? साइमन वापस जाओ। ठीक है, वह साइमन वापस जाओ का नारा दिया। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 8 नवंबर 1927 ईस्वी में। और साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ था 3 फरवरी 1928 को ये भारत आया था। साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन थे। और साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे? इसमें 7 सदस्य थे। साइमन कमीशन के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम की जांच करने के लिए ये आया था। साइमन कमीशन का अन्य नाम है, इसको श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को बम्बई भारत आया। और संपूर्ण देश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस नेता ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में और दूसरा हुआ था 31 में। ठीक है, दूसरा हुआ था 31 में और तीसरा हुआ था 32 में, 1932 में। ठीक है, 1932 में हुआ था तीसरा वाला। पहले वाले में भाग ही नहीं लिए थे। दूसरे वाले 1931 में गांधी जी लंदन गए थे। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। और 1932 के तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भी भाग नहीं लिए थे। यहाँ पर देखिए
इसका एक्सप्लेनेशन देखिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और महात्मा गांधी जी ने एकमात्र गोलमेज सम्मेलन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक। इसमें तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिया था ये पूछा जाएगा, तब कहेंगे हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। महात्मा गांधी जी केवल दूसरे वाले में गए थे। दूसरे वाले गोलमेज सम्मेलन 1931 के में गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में पूछे जाएंगे तो भीमराव अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था और इस सम्मेलन के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ था 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक और महात्मा गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में इस सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। इस सम्मेलन के दौरान भारत के वायसराय थे विलिंगडन इस समय भारत के वायसराय थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी राजपुताना नाम के जहाज से गए थे। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए वे लंदन गए थे। कौन से जहाज से? राजपुताना नाम के जहाज से गए थे। उनके साथ सरोजनी नायडू भी गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग लेने वाली पहली महिला, ठीक है, पहली महिला, प्रथम महिला पूछा जाए जो भारत की थी, भारतीय, ठीक है, इसमें भारतीय शब्द भी लगा रहेगा। प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तब हम कहेंगे सरोजनी नायडू थी। 1925 के कानपुर अधिवेशन में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी सरोजनी नायडू। अगर इसमें भारतीय शब्द ना लगा रहेगा 1917 के, ठीक है, 1917 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, उसमें एनी बेसेंट पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाएगा तब हम कहेंगे 1925 के कानपुर अधिवेशन में सरोजनी नायडू जी क्या बनी थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। तो गांधी जी के साथ लंदन गई थी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। राजपुताना नाम के जहाज से गए थे, उसके साथ सरोजनी नायडू भी थी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 में, 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक हुआ था तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना 1885 में हुई थी? 1885 ईस्वी में किसकी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, किसने की थी? एओ ने की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। इसके पहले अध्यक्ष बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के योमेश चंद्र बनर्जी बने थे। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी। अब इसको देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ ने की थी। ठीक, 1885 में आयोजित कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सबसे पहले किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। दादा भाई नौरोजी ये कौन से अधिवेशन में भाग लिए थे? ये 1886 में थे। ठीक है, 1886 में बने थे दादा भाई नौरोजी। इसमें कौन सा पूछा है? 1885 का। 1885 में रहे थे व्योमेश चंद्र बनर्जी जी रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन हुआ था 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का आयोजन कहाँ हुआ था? स्थान पूछा जाएगा। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, इनका आयोजन कहाँ हुआ था? ग्वालियर टेक बम्बई में आयोजित होना था पुणे में, लेकिन पुणे में ब्लैक फैला हुआ था, इसके कारण इसको बम्बई में आयोजित किया गया। स्थान पूछा जाएगा गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। ठीक है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसका आयोजन हुआ था। प्रथम अधिवेशन में भाग लेने वाले अधिकांश प्रतिनिधि क्या थे? वकील और पत्रकार थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पुणे में आयोजित होना था, लेकिन पुणे में क्या फैला था? प्लेन, इसको बम्बई स्थानांतरित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि ने भाग लिए थे? 72। ठीक है, टोटल 72 प्रतिनिधि ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में, पहले अधिवेशन में भाग लिए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय दिसंबर 1885 ईस्वी में बम्बई में खालिस्तान प्रतिनिधि ने भाग लिए थे। कितने सम्मिलित हुए थे? 72। ठीक है, 72 प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। होना कहाँ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होना था पुणे में। ब्लैक फैलने के कारण इसको
स्थगित किया गया और कहाँ आयोजित किया गया था इसको? बम्बई में, ठीक है। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इनका आयोजन हुआ था बम्बई में। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष रहे पहले, ठीक है। इसका गठन किसने किया था? तो इसको किया था एयू ह्यूम ने। फिर देखिए बदरुद्दीन तैयब जी ने वर्ष खालिस्तान में अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कांग्रेस को संबोधित किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे बदरुद्दीन तैयब जी 1887 में, ठीक है। 1887 में ये क्या बने थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। 1886 में कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है। और इलाहाबाद में हुआ था 1888 में। जॉर्ज ह्यूल ये क्या थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, ठीक है। WC बनर्जी थे। बदरुद्दीन तैयब जी 1887 में कांग्रेस के तृतीय अधिवेशन ये कहाँ आयोजित हुआ था? मद्रास में। और दूसरा आयोजन हुआ था 1886 में, जिसमें दादा भाई नौरोजी क्या थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता में, ठीक है। कलकत्ता में अध्यक्ष बने थे। 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष रहे। 1886 कलकत्ता में हुआ था, दादा भाई नौरोजी जी अध्यक्ष थे। और 1887 में हुआ था मद्रास में, इसमें कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे, ठीक है। और 1888 ईस्वी में कौन थे? जॉर्ज ह्यूल थे। 1888 में इलाहाबाद में हुआ था। जॉर्ज ह्यूल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1917 में कलकत्ता में हुआ था। एनी बेसेंट क्या बनी थी? कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। और 1925 में सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम ये क्या थी? भारतीय महिला, ठीक है। भारतीय महिला पूछा जाएगा तभी आप कहेंगे सरोजिनी नायडू। 1925 के कानपुर अधिवेशन में और भारतीय शब्द ना लगा रहे, केवल प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जाएगा तो एनी बेसेंट थी, 1917 में बनी थी। गोलमेज सम्मेलन के दूसरे सत्र का आयोजन खालिस्तान में किया गया था 1931 में। पहला हुआ था 1930 में, ठीक है। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसी ने भाग नहीं लिया। दूसरा हुआ था 1931 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। वे लंदन गए थे, ठीक है। राजपुताना नामक जहाज से गए थे। 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसी ने भी भाग नहीं लिया था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिए थे? BR अम्बेडकर जी, ठीक है। BR अम्बेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की थी? 1886 के कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है। 1886 के कलकत्ता अधिवेशन में थे दादा भाई नौरोजी जी। और मद्रास में हुआ था 1887 में, बदरुद्दीन तैयब जी थे। और 1888 में कौन थे? जॉर्ज ह्यूल थे, ठीक है। इलाहाबाद में हुआ था। बॉम्बे में हुआ था फिर 1889 में, विलियम वेडरबर्न थे। और इलाहाबाद में फिर से हुआ था 1892 में, फिर उनके अध्यक्ष बने थे व्योमेश चंद्र बनर्जी जी। दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। एक तो कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिए थे 1886 में, और दूसरा लाहौर अधिवेशन हुआ था 1893 और 1906 के कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है। 2 बार कलकत्ता में हुआ था, 1 बार लाहौर में। इस तीनों अधिवेशन में किसने? दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, ठीक है दोस्तों। फिर आज की क्लास हम यही रखते हैं, आगे हम कल से कंटिन्यू करेंगे। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।